फ्रेंड्स, एक मिस्टर कैलाश सूद जी हैं। उन्होंने मेरी एक वीडियो देख के कमेंट मेरे को भेजा है। उसमें उन्होंने ये पूछा है कि मिस्टर गुप्ता हमें एक डिटेल वीडियो बना के बताइए कि जब हम कोई प्रॉपर्टी परचेज करते हैं उसमें हमें जो एग्रीमेंट होता है, सेल एग्रीमेंट टू सेल होता है, जो रजिस्ट्री होती है, उसके अंदर क्या क्या टर्म एंड कंडीशन देखनी चाहिए कि मैं एक वीडियो बना के आपको दिखाऊं। आपको ये कैलाश सूद जी, आपके इस क्वेश्चन के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आपको बताना चाहता हूँ सूद जी कि ये जो डॉक्यूमेंट है इस सब जगह एक स्टैंडर्ड डॉक्यूमेंट होते हैं। उसके अंदर सेलर के और परचेजर के दोनों के राइट जो है सेफ होते हैं। जैसे आप कोई बयाना करते हो, बयाने के अंदर लिखा जाता है कि जो भी आप बयाना जमा करवा रहे हो वो बयाना अगर आप बैकआउट करोगे, अगर आप वो रजिस्ट्री नहीं कराओगे तो आपका बयाना फॉरफिट हो जाएगा। अगर इसी तरह ही अगर सेलर जो है वो अगर बयाना आपका अगर आपको प्रॉपर्टी नहीं बेचना चाहता किसी भी कारण से, तो उसको आपको बयाने की रकम दुगनी वापस करनी होगी। इसी तरह के सारे टर्म एंड कंडीशन दोनों तरफ सेफ होते हैं। सो जी, आपने सेफ्टी कहाँ देखनी होती है मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा कि सेफ आप अनसेफ आप कहाँ होते हो। अनसेफ आप वहाँ होते हो जब आपको कोई झूठा प्रॉपर्टी डीलर वो आपको आके सब्ज बाग दिखा के कि इस प्रॉपर्टी के रेट दुगने हो जाएंगे, तिगने हो जाएंगे या 4 गुना हो जाएंगे, ऐसे झांसा दे के आपको प्रॉपर्टी बेच जाता है। उस टाइम आपकी सेफ्टी ख़त्म हो जाती है, उस टाइम आप गलत फंस जाते हो। ये जो झूठे प्रॉपर्टी डीलर है, झांसा देने वाले होते हैं, जैसे मछली पकड़ने वाले होते हैं ना, मछली पकड़ने वाले मछली पकड़ने के लिए क्या करते हैं, एक लंबी सी तार लेके उसके साथ एक हुक फसाई होती है। हुक के ऊपर वो बहुत ही मीठी मीठी टेस्टी चीज़ें खुशबूदार पानी के अंदर लटका देते हैं और फिर बड़े आराम से बैठे रहते हैं, छतरी लेके बैठ जाते हैं 1 घंटा 2 घंटे। उधर से जब कोई मछली आती है फंसने के लिए तो दूर से देखती है कि ये तो बहुत अच्छी कोई खाने वाली टेस्टी चीज़ है, वो खाने के लिए आगे आती है। वो देखती है कि चीज़ है या आटा है या कोई रोटी है, तो वो क्या करती है कि वो एकदम खाने को पड़ती है। तो खाने को जैसे पड़ेगी तो हुक जो है उसके गले के अंदर मछली के मुंह में फंस जाती है। उस वक्त जो मछली है उस हुक से अपने आप को छुड़वाने के लिए बहुत जोर लगाती है, तड़पती है और वो तड़प तड़प के अपनी जान दे देती है, लेकिन वहाँ से बच नहीं सकती। और इसी जब वो मछली पकड़ने वाला होता है उसको मछली को ऊपर खींच लेता है और अपना साथ अपने ले जाता है। फिर उसका जो हाल है आपको पता ही है कि वो फ्राइंग पैन में चली जाती है। तो दोस्तों, ऐसे ही ये जो झूठे प्रॉपर्टी डीलर है ये आपको झांसा देते हैं। झांसा क्या देते हैं? झांसा देते हैं कि ये प्रॉपर्टी आपको ये 25 लाख की है, ये जल्दी ही 50 लाख की हो जाएगी। आपके मुंह में पानी आ जाता है कि 25 लाख रुपए बच जाएगा, साल का महीने का 2 लाख रुपए हो गया, ये तो बहुत बढ़िया है, अब जल्दी जल्दी। और साथ साथ ही आपको ये भी बता देते हैं कि आपने किसी बहन भाई को ना बताना, किसी फ्रेंड में ना किसी फ्रेंड को ना बताना, किसी दूसरे प्रॉपर्टी डीलर्स के भी डिस्कस ना करना, क्योंकि जब दूसरे प्रॉपर्टी डीलर से डिस्कस करोगे तो वो तो आपको सारी इस प्रॉपर्टी की कमियां बता देगा कि ये प्रॉपर्टी तो यूजलेस है, यहाँ तो फंस जाओगे। कि मेरे एक फ्रेंड के साथ क्या हुआ, मेरा एक फ्रेंड था चंडीगढ़ में, बहुत ही नंबर 1 सेक्टर, उसके अंदर उसकी दुकान सी छोटी सी, शर्मा शर्मा जी उनका नाम था। और वो बहुत ही बढ़िया आदमी था, नाइस आदमी था, अच्छी दुकानदारी चल रही थी, अच्छा प्रॉफिट में कमा लेता था। उसने कुछ 25-30 लाख रुपए 50 लाख रुपए जमा भी कर रखे थे कि जब भी मुसीबत आएगी तो मैं इसको यूज़ करूँगा। दोस्तों, उस आदमी के अंदर वो दो कमियां थी। एक तो बहुत ही गुस्से वाला था, वो अपनी फैमिली से अलग रहता था, अपनी वाइफ से अलग रहता था, अपने बच्चों से अलग रहता था, एक किराए का मकान लेके कमरा कोई फर्स्ट फ्लोर में कहीं रहता था। तो दूसरी उसमें ये कमी थी कि वो डेली ड्रिंकर था, उसको पीने की लत लगी हुई थी, डेली शराब पी लेता था। वहाँ क्या हुआ, उसके साथ वाली जो शॉप थी उसमें जो उनका जो दुकानदार था वो भी उसका साथ बड़े अच्छा गुड फ्रेंड था शर्मा जी का, और बड़े अच्छे फैमिली रिलेशन थे। एक दिन साथ वाले दुकानदार का जो दामाद था, सन इन लॉ, जवाई पंजाबी में बोलते हैं, वो शर्मा जी को मिलने आया। शर्मा जी को नमस्ते नमस्ते तो बाद कहने लगा, अंकल जी शाम को अकेले क्या करते हो, मेरे पास आ जाया करो और मेरे पास आके जो आपने पैग वगैरह लगाने होते मेरे ऑफिस में बैठ के लगा लिया करो। मैं दिन भर में बिजी रहता हूँ, लेकिन शाम को 6-7 बजे के बाद मेरे ऑफिस में कोई काम नहीं होता। वहाँ पाओ, जितना कोई पैग शैग जो भी लगाने हैं, मैं आपकी सेवा में हूँ। शर्मा जी जो पीने वाला आदमी है, दोस्तों पता ही है कि ये जैसे इनको पीने का इनविटेशन आए तो कभी नहीं छोड़ते। शर्मा जी भागे भागे गए दूसरे दिन ही, कहने लगे हाँ मैं तेरा ऑफिस देखने आया हूँ। तो उन्होंने अपना बोतल आगे रख दी, बोतल आगे रख दी थी। शर्मा जी ने नमकीन वगैरह मंगा दिए, कहते अब कैसे सोडा बर्फ़ पानी जो भी चाहिए था सब मंगा दिया। और वो कहने लगा, शर्मा जी उनको कहने लगे कि तुम भी पियो।
वो कहता जी मैं नहीं पीता, मैं तो सिर्फ आपकी सेवा में हाजिर हूँ। आपको कोई हेजिटेट करने की ज़रूरत नहीं, आप डेली यहाँ आ जाया करो। 6-7 बजे के बाद जब भी आपको टाइम होता मुझे फ़ोन कर मोबाइल पर बता दिया करो, मैं आपकी सेवा में हाजिर रहूँगा। हाँ, एक बात है कि मेरे पापा जी को ये ना बताना, यानी कि वो कहने लगा जो मेरा उसका ससुर था, जो उसका पड़ोसी था शर्मा जी का, भी उसको ना बताना और भी किसी को ना बताओ, चुपचाप इधर आ जाया करो। शर्मा जी वहाँ रोज़ जाने लगे, रोज़ शर्मा जी को फ्री की पीने को मिल गई, नमकीन, सोडा, बर्फ़ सब कुछ वहाँ तैयार मिलता था। जो वो प्रॉपर्टी जो उनका दामाद था वो एक प्रॉपर्टी कंसल्टेंट था। एक दिन शर्मा जी पूछने लगे, कहते आप तो एलएलबी आपने करी थी, वकील थे। कहते लेकिन मैं एलएलबी भी मैं करी हुई है, लेकिन मैं ये प्रॉपर्टी कंसल्टेंट का काम भी करता हूँ। खैर कहता मेरे पास तो बहुत बड़े बड़े लोग हैं ऐसे जो कि 25 से 50 लाख रुपए मेरे पास छोड़ जाते हैं और मैं उनको प्रॉफिट कमा के दुगने करके वापस कर देता हूँ। तो शर्मा जी तो बड़े उस बात से इम्प्रेस हुए कि ये तो बहुत ही बढ़िया आदमी है काम का, और देखो मेरा कितना ध्यान रखता है, मेरे को रोज़ शराब पिलाता है, खाना और नमकीन खिलाता है, कभी कभी खाना भी आ जाता था डब्बे से। तो खैर एनीवे शर्मा जी एक दिन उसको कहने लगे शराब पीते पीते, कहने लगे भाई आप मेरा भी ये जो पैसा है मेरे पास भी 25-30 लाख रुपए पड़ा, कहीं इन्वेस्ट करा दो। कहता हाँ जी अभी ना करें, अभी नहीं कराएंगे, अभी टाइम नहीं है अंकल जी, आप रखो अपने पास पैसा, अपना सेव संभाल के रखो, कहीं भी आपने इन्वेस्ट नहीं करना, अगर करना है तो पहले मेरे को पूछ के करना, ऐसे कहीं आपका पैसा अभी इन्वेस्ट करोगे तो डूब जाओगे, डूब जाएगा। अभी नहीं, मुझे आपका पैसा चाहिए, अभी डबल करने का टाइम नहीं आया। लेकिन कुछ ही 5-10 दिनों बाद फिर वही जो दामाद था उनको कहने लगा शर्मा जी को, अंकल जी आप कह रहे थे कि मेरे पास आपके पास कुछ पैसे पड़े, बताओ कितने पैसे इन्वेस्ट करने हैं, लेके आ जाओ। शर्मा जी कहने लगे देख मेरे पास बरखुरदार 25 लाख रुपए पड़े हुए हैं। कहता ले आओ। कहता फिर मैं आपको इसको डबल करके वापस करवाऊंगा। शर्मा जी कहने लगे तो इसको कहाँ लगाएगा, कौन सी प्रॉपर्टी में, फ्लैट में, प्लाट में, कोठी में। वो कहता अंकल ये मत पूछो, मेरे पास जो पैसा इन्वेस्ट करके जाते हैं, जमा करा के जाते हैं, कुछ नहीं पूछता, ये मेरा हेडेक है, मैं कहाँ लगाऊंगा, आपको अपने प्रॉफिट से मतलब रखिए। शर्मा जी कहने लगे ठीक है। शर्मा जी तो पैसा वहाँ दे चुके थे। शर्मा जी ने फिर 4-5 दिन बाद फिर बार बार पूछते रहे क्या हुआ क्या हुआ। शर्मा जी को तो अपसेट हो गए कि मेरा पैसा कहीं फंस गया। शर्मा जी के मन में थोड़ा सा एक करंट बजा कि कुछ ना कुछ गड़बड़ है। फिर वो बंदा कहने लगा जो उनका दामाद, पड़ोसी का दामाद था, जो प्रॉपर्टी एजेंट था, कहने लगा चलो फिर आपकी ऐसे करते हैं, आप ज़्यादा ही बहुत बार बार फ़ोन मेरे को पूछ रहे हो अभी क्या हुआ क्या हुआ, कल आपकी रजिस्ट्री करा देता हूँ। तो शर्मा जी कहने लगे रजिस्ट्री कहाँ करानी है। कहता ये नहीं पूछना, आपने कल आ जाना, तहसीलदार के ऑफिस में जाएंगे, आपके नाम मैं रजिस्ट्री करा देता हूँ। कहने लगे मुझे बता तो दे लिया क्या है, प्लाट है, कोठी है, फ्लैट है, क्या है। कहता ये आपको सरप्राइज दूंगा, एकदम ही आपको पता लगेगा कि आप खुश हो जाओगे। उसको ले गए तहसीलदार के ऑफिस में, रजिस्ट्री करा दी, रजिस्ट्री उनके हाथ में पकड़ा दी। जब प्लाट दिखाने गए तो प्लाट जो था गंदे नाले के ऊपर था एक तरफ से, दूसरी तरफ से हाईवे बनने लगा था। हाईवे के ऊपर जो शिमला जीरकपुर से जो शिमला हाईवे बना हुआ है फ्लाईओवर, उसके नीचे प्लाट आ गया। वो प्लाट तो 2 लाख रुपए की वैल्यू का भी नहीं रहा था, क्योंकि ना तो एक तरफ तो गंदे नाले से कोई रास्ता नहीं था, उधर से फ्लाईओवर बन रहा था। तो शर्मा जी कहने लगे इधर तो गंदा नाला है, इधर गंदे नाले से कौन इसको क्या बनाऊंगा इसका मैं, ये तो बिल्कुल तुमने बहुत मेरे साथ गड़बड़ कर दी, धोखा कर दिया। कहने लगे नहीं नहीं, ये गंदे नाले के पैसे इन्होंने म्यूनसिपल कमेटी वालों ने PWD वालों को जमा करा दिए हैं, गंदा नाला खत्म हो जाएगा। वो गंदा नाला अब तक नहीं खत्म हुआ, 10 साल हो गए। खैर वो बेचारे शर्मा जी का 25 लाख रुपए डूब गया। शर्मा जी उसी तरह ही तड़फने लगे जैसे कि मछली तड़फती है, मैंने आपको बताया। वो तो शर्मा जी के पास कोई चारा नहीं था, अल्टीमेटली बेचारे डिप्रेशन में चले गए। अब शर्मा जी का क्या हुआ क्या नहीं हुआ, वो शोरूम पे आने बंद हो गए, तो बीमार हो गए, पता नहीं जिंदा है कि नहीं है। सो दोस्तों, सबसे ज़्यादा बड़ी चीज़ देखने वाली होती है, कभी भी जो कोई आपके पास प्रॉपर्टी डीलर आता है ऐसे बात फालतू की गप्पे मारने आता है, वो फालतू की गप्पे नहीं मारता, वो आपको फंसाने के लिए आया होता है, अच्छी अच्छी बातें करेगा, प्रॉपर्टी बेचने की पहले कोई बात नहीं करेगा, फिर अचानक फिर आपको ऐसे फंसाएगा जैसे मछली को फंसाते हैं कि ये प्रॉपर्टी है, इसके पैसे दुगने हो जाएंगे, तिगने हो जाएंगे, 4 गुना हो जाएंगे। वो ही एक आपको ट्रैप होता है, उसी में आप फंस जाते हो, फिर आप उसी तरह मछली की तरह तड़पते रहोगे। उसका यही होता है कि आप उसी वक्त किसी दूसरे उसके कंपटीटर प्रॉपर्टी डीलर के पास जाओ, 2 के पास जाओ, 4 के पास जाओ, उस सब लोग आपको उस प्रॉपर्टी की बता देंगे कि ये डंप है, ये यूजलेस प्रॉपर्टी है, ये 25 लाख की नहीं है, ये 2 लाख की भी नहीं है। तो आप सावधान हो जाओगे, अदरवाइज उसके ट्रैप में ना फंसो। आपको ये भी बोलेगा अपने बहन भाई को ना बताओ, अपने फ्रेंड सर्कल में ना बताओ, आपने बताना है, खुल के बताना है, क्योंकि आप जब फंस जाओगे
फिर सबको बताते रहोगे तो फिर आपको किस मुँह से आपको दिखाओगे। सो दोस्तों, और कैलाश सूद जी, हो सकता है कि आपको आपके सवाल का जवाब आपको मेरी इस वीडियो से मिल गया होगा कि डॉक्यूमेंट सब जगह सेम होते हैं। डॉक्यूमेंट में लिखा होता है अगर आप बयाना दोगे, जितना भी बयाना दोगे, अगर आप रजिस्ट्री कराने नहीं आए तो आपका बयाना जब्त हो जाएगा। इस लाइन को कोई नहीं चेंज कर सकता। ये फेवर में जाती है सेलर की, और आपकी फेवर में जाती है अगर सेलर रजिस्ट्री नहीं कराएगा तो आपका बयाना उसको दुगना वापस करना पड़ेगा। तो ये फेवर जाती ये जो क्लास है ये फेवर में जाती है परचेज करने वाले की फेवर में। बाकी सब टर्म एंड कंडीशन बड़ी सेफ होती है। अनसेफ यही है कि जैसे ये मछली पकड़ने वाले प्रॉपर्टी डीलर हैं, झांसा देने वाले, धोखा देने वाले, आपको पैसे आपके नोट दुगने तिगने करने वाले, इनसे बचने की ज़्यादा ज़रूरत है। सो दोस्तों, अगर आपको इस वीडियो में मेरी कोई बात गलत लगी तो इसको डिसलाइक कर देना। अपने कमेंट इसी वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स के अंदर आपने अपने कमेंट भी दे देना